बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही एनडीए अब तक हर कदम पर महागठबंधन से आगे रहा है, फिर चाहे वो सीट शेयरिंग की बात हो या टिकट बंटवारे की। अब प्रचार युद्ध में एनडीए ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारकर बता दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर उसकी तैयारी कितनी मजबूत है। एनडीए की तरफ से आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने एक तरफ नीतीश सरकार का गुणगान किया तो दूसरी ओर जंगल राज का हवाला देकर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी। आज ये तेजस्वी और लालू यादव आज विकास की बातें कर रहे हैं। इनसे पूछो कि तुम्हारे राज में, तुम्हारी माता के राज में, तेजस्वी की माता जी के राज में और लालू जी के राज में, तेजस्वी के पिताजी के राज में किस तरीके का अंधकार था। एनडीए को वोट देने का मतलब है, लखिंदर पासवान को वोट देने का मतलब है विकास, और विपक्ष को वोट देने का मतलब है अपना विनाश। ये बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। लेकिन मैं एक निवेदन नौजवानों से करूंगा, क्योंकि आपको कल्पना नहीं होगी कि ये जंगल राज क्या था, ये अंधकार राज क्या था, ये गुंडा राज क्या था। 6 तारीख को वोट देने से पहले अपने माता पिता से पूछ ले। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अनंत अमित, आरजेडी से डॉक्टर अनुज कुमार और कांग्रेस से जेबा खान जुड़ी हुई हैं। जेबा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा राहुल गांधी जी के बारे में। जब से वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है उसके बाद राहुल गांधी ने ना तो बिहार के बारे में एक लाइन का ट्वीट किया है, ना बिहार के बारे में कोई बयान दिया है, ना ही इस महागठबंधन पे कुछ बोला है। तो कांग्रेस तो प्रचार में पीछे होती जा रही है और प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, हम जमीन पर काम करते हैं, हम मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रचार मंत्री है। प्रधानमंत्री कम है, प्रचार मंत्री कम है। जहां पर जुमले फेंकने होंगे, झूठ बोलना होगा, छल करना होगा, भाजपा के सारे लीडर्स वहां पहुंच जाएंगे। चुनाव के बाद कहां जाएंगे पता भी नहीं। और बिहार की जनता जो है वो मोमबत्ती और दिए जलाकर उन्हें खोजते रहेगी। ये हमेशा से होते रहा है। अभी दिल्ली चुनाव में भी यही हुआ है। दिल्ली की जनता खोज रही है, दिल्ली की महिलाएं परेशान है। ट्रिपल इंजन की सरकार, सिर्फ झूठे वादे ये करते हैं। अब बिहार की जनता को छलने चले आए। 20 सालों से छलकर दिल नहीं भरा है, 20 सालों से बेवकूफ बनाकर दिल नहीं भरा है लगातार। और सब देखिए, इनके सवाल जो होते हैं इंडिया गठबंधन के, आपको पता होगा कि घर में कोई अच्छा इंटरनेट लगवाइए करने में लगे हुए हैं और किस तरह नीतीश। नहीं, इंटरनेट तो अच्छा है, पर क्या करेंगे। अब टेक्नोलॉजी है, ये हम अपने हाथ में तो है नहीं, ये अपने हाथ की तो बात है नहीं। तो ये लगातार इस तरह हमेशा सवाल करते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते। और अभी मेरे भाई भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सभी को साइडलाइन में बैठा दिया। तो इनको याद होना चाहिए कि भाजपा में एलके आडवाणी जी भी कभी हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर हुआ करते थे, जो मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद कहां गए और किसी का नहीं चलता है। एक वक्त ये भी था कि एलके आडवाणी जी ऐसे खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी को नमस्कार कर रहे हैं और मोदी जी आते हैं और निकल कर चले जाते हैं। पर हमारे, अरे मैंने सवाल राहुल गांधी पे पूछा था जेबा जी, कोई बात नहीं। अनंत अमित जी, एक लाइन का जवाब, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं अभी वही राहुल की देखिए दीपक जी, जिस तरीके से जेबा दीदी बोल रही है, जेबा दीदी ये बताइए कि देश ने ये भी देखा है कि माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे और उनको तो श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रणाम भी नहीं करती थी। और जहां तक एलके आडवाणी साहब की बात आप कर रही हैं, आज भी एलके आडवाणी साहब हैं, वो होते थे ये मत बोलिए, आज भी है, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं हमारे, आज भी हमारे सीनियर है, आज भी हमारे परामर्श देने वाले हैं, आज भी वो जीवित है। इस तरीके से ऐसे बात मत करिए। इस देश ने देखा है कि मनमोहन सिंह जी कैसे प्रधानमंत्री थे, माननीय सोनिया गांधी जी उनसे कैसा व्यवहार करती थी, ये पूरी देश की जनता ने देखा है। आपके कहने से कुछ नहीं होने ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अनंत अमित जी, जेबा जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी बीच में मत बोलिए, तो आपका कनेक्शन खराब है, आपकी आधी आवाज कट जाती है। थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी समझिए जेबा जी, हर किसी के बीच में नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है।